जी महाराज कोठिन वाले उद्योग से 201 रुपये दान करें, इनको बार बार भगवान भरना देता है। प्रिय बंधु देखिए, सती जी चरणों में बैठी 3000 वर्ष तपस्या करी, परंतु भोलेनाथ ने पलक नहीं खोला। उसी समय सती के बाप राजा दक्ष ने एक बड़ा भारी यज्ञ रचा दिया। तो 33 करोड़ देवी देवताओं को न्योता दिया, पर जवाई शंकर भगवान को और अपनी बेटी को न्योता नहीं दिया। सारे देवी देवता और राजा दक्ष के यज्ञ में जा रहे। सती मन में विचार करने लगी, भोलेनाथ आपको तो निद्रा आ रही है और ये देवता लोग तेरे कैलाश के ऊपर होकर के कहा जा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, सती ये देवता लोग वहां जा रहे हैं जहाँ तेरा बाप ने बड़ा भारी यज्ञ रचाया है, उस यज्ञ में ये देवता जा रहे हैं। महाराज जब मेरा ही बाप ने यज्ञ रचाया है तो तुमको हमको न्योता क्यों नहीं दिया? सती तेरे बाप के और मेरे बीच में एक बड़ा भारी बैर है, वो बैर की खातिर में न्योता नहीं दिया है। ऐसा कौन सा बैर है दिया कि एक बार मैंने देवता की सभा में तेरे बाप को शीश नहीं झुकाया, इसलिए हमको न्योता नहीं दिया है। महाराज कोई बात नहीं, मेरे बाप को शीश क्यों नहीं झुकाया? वो तो आपके भी माँ बाप है, धर्म के माँ बाप होते, सासू ससुरा होते हैं कि उसके बराबर संसार में कोई अभिमानी राजा नहीं है। वो अभिमानी राजा है, जो अभिमानी इंसान होता है मैं उसको शीश नहीं झुकाता हूँ। हाथ जोड़ के बोली, भोलेनाथ कोई बात नहीं, मेरा बाप को शीश नहीं झुकाया, पर देखिए मेरी माँ ने जन्म दिया है, एक बार मैं बिना बुलाई जाऊंगी, मेरी माँ से मिल कर आऊंगी। शंकर भगवान ने कहा, सती बिना बुलाई जाओगे और बुरा बुरा गीत गावे, वहाँ तेरा मान नहीं होगा, वहाँ तेरा अपमान होगा, तुम मूड पकड़ पकड़ के रोएगी। देखिए महाराज कुछ भी हो, आखिर तो मेरी माँ ने जन्म दिया है, वो बाप तो मेरा दुश्मन बन गया, मैं जाऊंगी मेरी माँ से मिल करके आऊंगी। शंकर भगवान ने कहा मत जाओ। तो देखिए सती जाने को तैयार हो जाती है, अपने भोलेनाथ से कैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है। क्या कहने लगी? अरे भोला जी पियर तू जाऊंगी, अरे वो सुनाई घुटे तेरी बात, तू जाऊंगी, अरे वो सुनाई घुटे तेरी बात। भगवान भोलेनाथ देता है, अरे अरे वो सुखाई घुटे तेरी भागे।
देता रहे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। देखिए सती आज जाने को तैयार हो गई। शंकर भगवान ने कहा नहीं मानोगी कि महाराज नहीं मानूंगी मेरी मां से मिल करके अगर नहीं मानी आज्ञा पति की और नहीं है खैर सती की। सती कैलाश पर्वत के नीचे आ गई। रास्ता में सती का बाप राजा दक्ष मिल गया। सती का बाप मिल गया, अपनी बेटी को आते हुए देखा तो पीठ मोड़ के खड़ा हो गया। बाबा जाने तू बिना बुलाई और हमारे यज्ञ में क्यों आइए, तुझे नौता किसने दिया है, चली जाए यहाँ से। सती को क्रोध आ गया, हे पिताजी एक दिन तो जन्म दिया, आज तेरे दरबार को बिना बुलाई आ गई, मेरी मां ने बता दिया कोई बात नहीं, मेरी माँ के पास में जाती हूँ, मेरी माँ जरूर मेरा मान सम्मान करेगी। तो माँ के पास आई तो माँ भी पीठ मोड़ करके बैठ गई, चली जाए यहाँ से बाबा जाने तो बिना बुलाई हमारे यज्ञ में क्यों आइए। सती का अघोर अपमान हो गया। सती के शरीर से अग्नि की ज्वाला प्रचंड हो गई। सती यज्ञ पान डाल आ गई। यज्ञ पान डाल में आकर के देखा वहाँ भोलेनाथ का ने कोई सिंहासन था, नहीं कोई आसन था। वहाँ भोलेनाथ का कोई मान सम्मान नहीं पाया। सती हवन कुंडी के पास में खड़ी हो जाती है और गांववासी सती को देख करके क्या कहने लग जाते हैं, क्या कहने लगे, हरी ये गली कैया गिरे बाबा जन तेरो ढोलो कोरे छे, हरी ये गली कैया गिरे बाबा जन जो ढोलो कोरे छे। अरे लाडू बाबा ने आगी पर राशन काटे कोरे छे, लाडू बाबा ने आगी पर राशन काटे कोरे छे, लाडू बाबा ने आगी पर राशन काटे कोरे छे। हरी काटे कोरे तेरी बदल के मोनो कोरे छे, लाडू बाबा ने आगी पर राशन काटे कोरे छे। इनको बार बार शंकर भगवान देता है। बोले सच्चे दरबार की जय हो। सती का अघोर अपमान हो गया। सती हवन कुंडी के पास में खड़ी होकर के बोली रे पिताजी, आज तेरे जो मान घटाया है इसका बदला तेरे से शंकर भगवान जरूर लेगा। आज तेरी बेटी की चिंता, आज तेरी बेटी की चिंता इसी यज्ञ में बनने वाली है। आज तेरे यज्ञ में मरूंगी तो सती और कैसे हवन कुंडी के पास में अपने शरीर को चढ़ा के और दो मुट्ठी राख बना देती है और जाती जाती शंकर भगवान को पति मांगती गई। अकबर मिले तो महादेव जी को तेरा ही मिले। तो देखिए अपने बाप से क्या बात कहकर के सती चल जाती है, मर जाती है, देव भगवान को चली जाती है। क्या बोली भैया, क्या बोली? मान के श्रीमान जी मांगेलाल जी कोठी वाले की ओर से 151 रुपए दान हुए। इनको बार बार शंकर भगवान देकर बोले सच्चे दरबार की जय हो। हाँ ये देखिए श्रीमान जी श्रीनाथ जी महाराज सालों निवासियों की ओर से 101 रुपए दान हुई। इनको बार बार शंकर भगवान देकर बोले सच्चे दरबार की जय हो। अरे बाबुल जुलम में गुजारोगे, मेरे संग में बादल पारोगे, राम करे तो पे पड़े
करके राख हो गई। जाति जाति शंकर भगवान को पति मांग दी गई। अकबर मिले तो महादेव जी को तेरा ही मिले। फिर ये बंधुओं सती मर गई। उधर शंकर भगवान को मालूम चल गया। शंकर भगवान ने अपने सिर में से 2 जगह उपाड़ी और मजनगर पर्वत की चोटी पर मारी। उनसे 2 गण पैदा हो गए। एक जटा से महाकाली पैदा हो गई, एक जटा से वीर भद्रगण पैदा हो गया। बोले कि महाराज हमको कुछ लिए पैदा किए हैं कि बेटा बिना बुलाई सभी पीर में गई, बाप ने अपमान कर दिया, वो चल करके राख हो गई। तुम जाओ और वो राख बनी है उसकी रक्षा करो। तो दोनों बड़े और कलकल क्षेत्र में आए। आकर के देखा तो बिरबुल ऋषि आगुती दे रहा और दैत पैदा कर रहा। पूसा ऋषि आगुती दे रहा तो दैत पैदा कर रहा। दोनों गणों को गुस्सा आ गया। दोनों गणों ने पूसा ऋषि के दंते तोड़ दिए और बिरबुल ऋषि की दाढ़ी उखाड़ दी और राजा दक्ष का शीश काट के हवन कुंडी में डाल दिया। यज्ञ का विध्वंस कर दिया और रोते रोते शंकर भगवान के पास आ गए। दया करो भोलेनाथ, सती तो मर गई और हमको वहां से मार पीट करके भगा दिए। जब शंकर भगवान को एकदम से तमोगन आ गया, उनका प्रकांड नेत्र खुल गया, जिसको हम तीसरा नेत्र बोलते हैं। देखिए तीसरा नेत्र खुला तो श्रीनाथ ऋषि के पुत्र नादिया बोले महाराज आपका तीसरा नेत्र खुल चुका है, संसार में महापुण्य होने वाली है, इसको बंद करो। तो शंकर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र को बंद किया। तीसरा नेत्र को बंद किया मगर गुस्सा को शांत नहीं किया। प्रिय बंधुओं अपने कणों को साथ में ले लिया। देखिए भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र 2013 में भी खोला था। कैसे खोला था? कैसे खोला? अरे उत्तराखंड में फटिया बहादुरा भेगा तीरथ करवारा। अरे उत्तराखंड में फटिया बहादुरा और भेगा तीरथ करवारा। ये रे बचगा रे भोला की भक्ति करवारा। उत्तराखंड में फटिया बहादुरा भेगा तीरथ करवारा। ये रे बचगा और भोला की भक्ति करवारा। उत्तराखंड में फटिया बहादुरा भेगा तीरथ करवारा। ये रे बचगा और भोला की भक्ति करवारा। इनको बार-बार चंद्र भगवान देता। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। अपने गणों को साथ में ले लिया और गणों को साथ में लेकर के उसी यज्ञ में आगे उसी यज्ञ में आ गया। आकर के देखा तो यज्ञ का विध्वंस हो गया। सारे देवी देवता और क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। हे विष्णु भगवान आप चलो और वो शंकर भगवान को क्रोध आ रहा है उसको शांत करो और इस संसार में महाप्रलय हो जाएगी। तो देखिए शंकर भगवान को जब जब क्रोध आया तो विष्णु भगवान ने शांत किया और इस संसार में कोई शांत करने वाला नहीं था। विष्णु भगवान हाथ जोड़ के खड़ा हो गया भोलेनाथ के सामने। दया करो भोलेनाथ, आप तो दया के सागर हो, इस यज्ञ को संजीवन करो। तो भोलेनाथ को दया आ गई।
पूसा ऋषि के दंत लगाए और बिल्कुल ऋषि की दाढ़ी लगाई और राजा दक्ष के बकरे का शीश लगा दिया राजा दक्ष के बकरे का शीश लगा दिया शीश तो लगा दिया, पर वो शीश आया कहां से बकरे का? ये कोटिकान से पूछो ये सुरगला से तो खास आयो धान के दामोदरजी दादरे वाले की तरफ से 201 रुपए दान हुए। इनको बार बार शंकर भगवान देकर बोले सच्चे दरबार की जय हो। हाँ, कैलाश नाथ जी भैंसा वाले उनकी तरफ से 301 रुपए दान हुए। इनको बार बार भरना देकर देखिए प्रिय बंधु कि बकरे का शीश कहां से आया? जो राजा दक्ष से बकरे का शीश लगाया। आज मैं वो भी आपको बताऊंगा कि पहले सतयुग में काशी का राजा कौन था? कि काशी का राजा था आद्य भैरव बाबा, काशी का राजा था। तो काशी को छोड़ के और वो देवताओं की सभा में आ गया। जब सभा में बैठने लगा भैरव बाबा, तो ब्रह्मा जी ने उनका अपमान कर दिया। भैरव तू हमारे बीच में बैठने लायक इंसान नहीं है। कि क्यों महाराज? कि तू मांस मदिरा खाता है, इसलिए हमारे बीच में बैठने लायक इंसान नहीं हो। तो आज भैरव को एकदम से गुस्सा आया, अपना हाथ में खंजर उठाया और ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट दिया। वो बकरा जैसा चेहरा था। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा को श्राप दिया कि भैरव मैं तेरे लिए श्राप देता हूँ, अब तुझे घर घर में जाके मांग करके खाना पड़ेगा, घर घर में जाके तो पूछना पड़ेगा। उस शीश को लेकर के भैरव आकाश मार्ग से चल दिया। तो वो कहाँ पहुंच गया? चलते चलते हरिद्वार के घाट पर पहुंच गया। वो शीश हाथ में से छूट गया। तो शंकर भगवान ने एक हत्या नाम की कन्या पैदा करी कि बेटी तू जा और उस शीश को